क्या आप कभी ऐसे महसूस करते हैं जैसे आपका दिमाग एक जगह रुक ही नहीं रहा, जैसे आपके विचार आपको कैद करके रखे हुए हैं और आप उनसे बचकर कहीं जा ही नहीं सकते? आप ही अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे ही सोच विचारों में खोए रहते हैं और यह उनके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। ये ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। जब हम किसी बात को ज्यादा सोचते हैं तो वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमें परेशान करती रहती है। ये एक विशेष साइकिल की तरह होता है जिसे बाहर निकालना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इसमें अकेले नहीं हैं और इसे बाहर निकालने का रास्ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं। ओवरथिंकिंग ये वो है जब हम किसी बात को इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो बात हमें ही खाए जाने लगती है। हम उस बात में इतना उलझे रहते हैं कि हमें अपने आसपास की दुनिया भी नजर नहीं आती। और ये सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत नहीं है, यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में फंसा लेते हैं। हम अपने आप को नीचे दिखाने लगते हैं और अपने आप पर शक करने लगते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स ह्यूमन डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, तो कृपया किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करें। लेकिन ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम क्यों ओवरथिंकिंग करते हैं। क्या वजह है कि हम किसी बात को इतना ज्यादा सोचते हैं? अक्सर हम ओवरथिंकिंग टैप करते हैं जब हम किसी चीज से डरते हैं। हम किसी बात को लेकर इनसिक्योर होते हैं और हमें लगता है कि अगर हम उस बात को बार बार नहीं सोचेंगे तो हमसे कोई गलती हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर चीजें हमारी सोच से काफी सिंपल होती हैं। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से बचने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। हमें अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए और अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। हमें अपने आप को वो सारी चीजें करनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से बचे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंसान एक दिन में 7,000 से ज्यादा विचार सोचता है? यह बहुत बड़ा नंबर है और ये विचार हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। रिसर्च से पता चला है कि ज्यादा सोचने से एंग्जायटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो हम उसे अपने लिए और भी बड़ा बना लेते हैं। हमारे दिमाग को पैटर्न्स ढूंढने की आदत होती है, लेकिन कभी कभी ये आदत हमें नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने पर मजबूर कर देती है। ओवरथिंकिंग ह्यूमन एक जगह स्टक कर देता है। हम आगे बढ़ने की बजाय पास्ट में या फ्यूचर में खोए रहते हैं। ये जैसे हम एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप इस सर्कल को तोड़ सकते हैं। आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को खुशी और शांति दे सकते हैं। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग का हमारी जिंदगी पर असर। जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हम अपने आप को एक नेगेटिव स्पाइरल में फंसा लेते हैं। हम हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं और हमें हर चीज में बुरा ही नजर आता है। यह नेगेटिव सोच हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर और अपनी हेल्थ को लेकर भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं और हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं सकता। हम अकेलापन महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम किसी के लायक नहीं हैं। ओवरथिंकिंग हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और हमें अपनी एबिलिटीज पर शक होने लगता है। हम अपॉर्चुनिटीज मिस करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनके लायक नहीं हैं। हम रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर सताता है। ओवरथिंकिंग ह्यूमन एक केज में बैंड कर देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 4,
ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से मुक्ति के टिप्स। तो अब सवाल यह है कि हम इस नेगेटिव साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। हम ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने विचारों को पहचानो। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं इस बात के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। स्टेप 2, अपने विचारों को चैलेंज करो। एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो अपने विचारों को चैलेंज करना शुरू कर दो। अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या इस बात के होने के चांसेस ज़्यादा हैं या ना होने के? स्टेप 3, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप अपने विचारों में नहीं खोते। एएपी अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने सेंसेस को फील करते हैं। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो आपके पास हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं। स्टेप 5, अपनी एएपी को टाइम दो। ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से रिकवर होने में टाइम लगता है। अपने आप पर प्रेशर मत डालो। अपने आप को टाइम दो और अपने आप को हील होने दो। चैप्टर 5, आगे बढ़ने का वक्त। याद रखिए, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से गुजारते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हिम्मत रखनी चाहिए कि आप इसे बाहर निकल सकते हैं। एएपी अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। हर रोज एक छोटा सा स्टेप लो और आप देखेंगे कि आप अपने गोल के कितने करीब पहुंच गए हैं। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने आप को टाइम दो। एएपी ये कर सकते हैं। आउटरो, नई शुरुआत। आज ही से अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दो। ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने मत दो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस जर्नी में हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेंटल हेल्थ से जुड़ी और वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करो। तुम ये कर सकते हो।